दोस्तों दिल से अभिवादन स्वीकार करिए मेरा और स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल इंग्लिश बाय रुद्र में। मेरा नाम है रुद्र प्रताप सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिपोजिशन का तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा प्रकार, जिसमें बहुत सारे शब्द आएंगे और उसको हम जानेंगे कि किस तरीके से आसानी से प्रिपोजिशन का ये प्रकार पढ़ा जा सकता है। इसे कहते हैं प्रिपोजिशन ऑफ मूवमेंट या डायरेक्शन, गतिवाचक या दिशावाचक इसे कह सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? मूवमेंट या डायरेक्शन, दिशा सूचक। दिशा, दिशा पटानी का नाम सुना होगा आपने। दिशा, कौने दिशा में चल लेके चला रे बटोहिया गाना सुना होगा। किस दिशा में लेके चल रहे हो मुझे, मतलब डायरेक्शन। आपको डायरेक्शन का ज्ञान देगा ये प्रिपोजिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लिखते जाइएगा, नोटबुक आपके पास हो तो उसको याद करते रहेगा, वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे वर्ड हैं इसके अंदर आएंगे आपको। अक्रॉस है, जैसे फ्रॉम है, बाय है, अराउंड है, टू है, ओवर है, अंडर है, ये सारे शब्द आएंगे। डाउन है, आपको उन सब को देखना होगा। अवे है, जैसे मतलब गोइंग अवे हो गया, जैसे इस तरह के जो बहुत सारे शब्द हैं वो आएंगे। अक्रॉस पहला है, एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर जाना। अक्रॉस मतलब जैसे मान लीजिए आप सड़क पे एक कोने से दूसरे कोने जा रहे हैं, मान लीजिए कि पूरब से पश्चिम की तरफ सड़क जा रही है तो उसे कहते हैं अक्रॉस। बहुत सिंपल है। वी वेर वॉकिंग अक्रॉस द रिवर, हम लोग जो है रिवर के एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे थे, मतलब एक कोने से दूसरी कोने तक। अक्रॉस इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, एक तरफ दिशा से दूसरी। राम इज ड्राइविंग द कार अक्रॉस द रोड, रोड के एक कोने से दूसरे कोने में तक जो है राम कार को ड्राइव कर रहा है, मतलब गाड़ी चला रहा है। तो दोस्तों इसको समझते रहिएगा, एक कोने से दूसरे कोने में दिशा की तरफ इशारा करेगा। क्या है प्रिपोजिशन? मूवमेंट या डायरेक्शन के लिए, दिशा की तरफ। अब दूसरा जो है अराउंड, ये कर्व बताता है, मतलब मोड़ मार के, बट सिटी के अंदर नहीं आए, मतलब अंदर नहीं आएगा। विदाउट एंटरिंग in the city, for example, without entering it in any place, it will not, this word will not make you get into a place, मतलब बीच में से नहीं निकल जा सकते आप, जंगल के बीच में से आप नहीं जा पाएंगे, साइड साइड से जाएंगे आप। जैसे शहर के बिना अंदर, जैसे बाईपास बना रहता है ना, जैसे जौनपुर बाईपास बन गया, अब आप सीधा जो है लखनऊ शंभूगंज से गायब हो गए, पता लगा अरे भैया वो तो आया ही नहीं, उलंदगंज जो है, बदलापुर पड़ाव, मछली शहर पड़ाव, तेजी बाजार पड़ाव, सीधा निकले आप जलालपुर निकल गए, अरे सही नदी पहुंच गए भैया कचाक से, फाटक उटक हो नहीं है, कुछ भी सब ढाक गए। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? अराउंड, विदाउट इंटरिंग। द बस वॉज मूविंग अराउंड द सिटी, मतलब शहर के चक्कर लगा रही थी बाहर से। होता है ना कि वो बना रहता है, क्या बोलते हैं उसको, बाईपास, बाईपास का चक्कर लगा रही है, पता लगा शहरों में घुसने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है, तो क्या कहेंगे इसे दोस्तों? अराउंड। द बस वॉज मूविंग अराउंड द सिटी, शहर के चारों तरफ बिना प्रवेश किए हुए। थीफ वॉक्ड अराउंड द बिल्डिंग, अब देखिए चोरवा क्या करता है, रेकी करता है, पहले आएगा कहेगा पता नहीं इसके यहाँ कुछ है कि नहीं है, कितने बजे निकलता है, इसकी मेहरारू क्या करती, कौन मिलने आता है, कितने लोग हैं घर में, कब सोते हैं, कब जगते हैं। घर के चारों ओर चक्कर, घर घुसेंगे नहीं, चक्कर लगाएंगे। तो अराउंड द बिल्डिंग या अराउंड द हाउस या अराउंड द सोसाइटी, सोसाइटी के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे। प्रवेश नहीं कर रहे हैं, अराउंड है, प्रवेश करेंगे तो इन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अराउंड द बिल्डिंग। थीफ वॉक्ड, चोर टहलते थे कहाँ? अराउंड द बिल्डिंग, चोरी करने के पहले बिल्डिंग के चारों तरफ मुआयना करते थे। अगला प्रकार देखिए, अवे फ्रॉम, ये मूवमेंट दिखाता है, शुरुआत दिखाता है मूवमेंट की, अलगाव दिखाता है, अलगाव की शुरुआत होती है, सेपरेशन होता है। जैसे मैं घर से अलग हो रहा हूँ या अपने माँ बाप से अलग हो रहा हूँ। छोटू इज गोइंग अवे फ्रॉम हिज पेरेंट्स, या छोटू इज गोइंग अवे फ्रॉम हिज विलेज, या छोटू इज गोइंग अवे फ्रॉम हिज मदर, या छोटू इज गोइंग अवे फ्रॉम हिज सिटी। छोटू कहाँ हो रहा है? इज गोइंग अवे, दूर जा रहा है, कहाँ से? फ्रॉम हिज, गोइंग अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम, कलर चेंज कर देना, घबरा जाएंगे आप लोग। अवे फ्रॉम हिज पेरेंट्स, हिज सिटी भी कर सकते हैं,
या हिज स्कूल, हिज विलेज, जो भी करना है कर दीजिए। या छोटू इज गोइंग अवे फ्रॉम हिज लव, आहा, प्रेमिका को बोल दिया कि हे प्रिय, इस जन्म में यहीं तक, अब अगले जन्म में मुलाकात होगी, दिल में प्यार हमेशा रहेगा, ये एहसास लेके ही जिंदा रहेंगे, लेकिन अब इस जन्म के लिए बहुत हुआ, अगले जन्म में भी तुम्हें मिलना। अरे भैया, नरक मचा दोगे जिंदगी फिर इस जन्म में, अगले जन्म में। तो ये क्या है दोस्तों, अलगाव होना, अलग होना। अब देखिए डाउन, नीचे, डाउन, फ्रॉम टॉप टू डाउन, ऊपर से नीचे की ओर का इशारा करता है, दिशा, डायरेक्शन दिखाता है। जैसे आई वॉक डाउन द लैडर ऑफ मैहर टेम्पल, मैं चलकर नीचे गया, कहाँ गया, नीचे गया, मैहर सीढ़ी जो भी कितनी हुई हम तो गए नहीं, वहां से चलकर नीचे गया, कहाँ तक गया, नीचे तक एकदम। वॉक डाउन, डाउन मतलब फ्रॉम टॉप, ऊपर से ऊंचाई से नीचाई की तरफ आना, पहाड़ की चोटी से नीचे की तरफ आना, कहने का मतलब ऊपर से नीचे। अब दूसरा देखिए, फ्रॉम, ये भी अलगाव है, ये भी मूवमेंट दिखाता है। जैसे आई वॉज गोइंग फ्रॉम जौनपुर टू वाराणसी, आई वॉज गोइंग फ्रॉम जर्मनी टू स्विट्जरलैंड, आई वॉज गोइंग फ्रॉम माई होम टू तेजी बाजार। सो मूवमेंट बिगिंस, अलगाव की शुरुआत होती है। यहाँ पे फ्रॉम का मतलब आप हमेशा देखिए अलग होंगे, एक जगह से उस जगह से जाएंगे आप। जैसे आई ट्रेवल्ड फ्रॉम, मैंने यात्रा की, फ्रॉम कहाँ से, यार ये कलर का बड़ा लफड़ा हो रहा है आज, चलो, फ्रॉम कहाँ से, जौनपुर से, जो मेरा होम सिटी, मतलब सिटी का तो मैं हूँ नहीं, गांव का हूँ, जहाँ गोबर वोबर जहाँ मिले ज़्यादा, टू वाराणसी, कहाँ, बनारस, हम कहाँ यात्रा किए, जौनपुर से बनारस। फ्रॉम, एक जगह से जहाँ से चले वहाँ से फ्रॉम, और जहाँ पहुँचे वहाँ टू, फ्रॉम टू, इन टू, ये फिजिकल इनक्लोज होता है, कांटेक्ट में आता है, अंदर, जैसे होता है ना इनटू, उलियाई जाना, खेत के अंदर घुस जाना, गन्ने के प्रवेश कर जाना, नदी में घुस जाना। जैसे द बाइक क्रैश्ड इनटू बुलडोजर, वो बाबा का बुलडोजर, वो गाना कौन सा था भूल गए यार, न, 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 बाबा के बुलडोजर, तो बाबा बुलडोजर के सामने जो आता है उसको क्रैश कर देता है। द बाइक क्रैश्ड इनटू बुलडोजर, बुलडोजर देखिए बाबा ही निकल रहा है मुझसे, बाइक जो है एकदम चरमरा गई, एकदम चकनाचूर हो गई, किसमें, बुलडोजर में जाके लड़ गई। गति देखिए, भगा रहा था बाइक, घुस गया कोई, उन्होंने पतला टांग कर रहा होगा, खाया होगा कच्ची सुरती और ठोक दिया रंगबाजी के चक्कर में। तो कांटेक्ट में जब आ जाए, तो संपर्क में आके जब कोनो चीज लड़ जाए, इनटू, 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 संपर्क में आ जाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, देखिए आप कितने सारे इसके प्रकार है, इसलिए कहा था वीडियो ये जो है 3 पार्ट में बनाना पड़ा मुझे। ऑफ, ऑफ मूवमेंट, अवे फ्रॉम, हटाना, अलग होना या हटना, ठीक है दोस्तों। लेना, जैसे आप कोई चीज कहीं से उठा रहे हैं, लेना या मतलब उसको हटा देना या अलग कर देना। टेक योर बुक्स ऑफ माई टेबल, अपनी किताब को मेरे मेज से हटा लो। टेक योर बुक्स, टेक योर बुक्स ऑफ माई टेबल, ऑफ मतलब मेरे टेबल से अलग कर दो या हटा लो या ले लो, तो इसको ऑफ, मूवमेंट किससे हो रहा है, अवे है ये, कोई चीज से हटाना हो रहा है, अलग हो रहा है। द प्लेन टेक्स ऑफ, हवाई जहाज के टेक ऑफ करता है ना, वो टेक ऑफ, हवाई जहाज उड़ता है, टेक ऑफ उस जगह को ऐसे अलग करके उड़ जाएगा हवा में, ठीक है दोस्तों, ऑफ। तो इसका एक लॉजिक भी है, जब ऑफ आप लगाते हैं मोस्टली जो है ये कुछ देर के लिए जो है संपर्क खो देगा या हवा में रहेगा। आप देखिए ऑफ, किताब आप उठाएंगे तो हवा में आएगी, आप ऐसे लेंगे, लेकिन जब आप जौनपुर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो आप मोस्टली ये समझेंगे फ्रॉम टू लगता है, क्योंकि वो मोस्टली आप ट्रेन है या मतलब बस है या पैदल या इस तरह की चीज़ों से कनेक्ट करते हैं हमेशा, उसमें क्लियर नहीं होता कि आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब यात्रा किस तरह से कर रहे हैं। बहुत बारीक चीज़ है, लेकिन इसको बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑन टू, मूवमेंट टू टॉप सरफेस, ऊपर छुआ जाता है, मतलब तेजी से जाके ऊपर पहुंच जाओ। जैसे ही वॉक्ड ऑन टू द स्टेज,
वो उठकर गया, उस स्टेज पे गया, होगा हाय दोस्तों कैसे हैं आप सब, मोदी ने वेव करते हैं हाथ जैसे। तो यहाँ से उठ के गए और डायस पे मतलब चबूतरे पहुंचे स्टेज पर। तो ऑन टू मतलब नीचे से ऊपर पहुंच जाना, टॉप पर, जहाँ संपर्क हो, पैर जमीन पर हो, मतलब कहने का मतलब कांटेक्ट में। कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, बिल्लियाँ क्या की, जंप कर दी, एकदम दूध था वहीं टेबल पर कूद गई। कहाँ कूदी? टेबल पे जंप मारी, कांटेक्ट है, फिजिकल संपर्क में है। अगर ये गति नहीं होती, अगर बैठी होती तो ऑन द टेबल होता, क्योंकि गति है इसलिए ऑन टू टेबल हो गया। ठीक है दोस्तों, ऑन टू। आउट ऑफ, सेपरेशन, फिर से आउट ऑफ, अलगाव। क्लोज कॉन्टेक्ट से जब छू कर अलग हो जाए कोई चीज, जैसे चित्रा वेंट आउट ऑफ द क्लास, क्लास के अंदर से निकल गई, वेंट आउट ऑफ द क्लास। चित्रा कहाँ गई? क्लास से बाहर गई, आउट ऑफ द क्लास, चित्रा वेंट आउट ऑफ द क्लास। तो यहाँ क्लास के बाहर निकल गई वो। तो ये अंतिम प्रकार है दोस्तों, ओवर। अब ये ओवर जो चीज है दोस्तों, इसमें संपर्क जो है नहीं होता है। हमेशा जब भी ओवर लगे रहेगा तो आप फिजिकल कांटेक्ट में रहेंगे, ऊंचाई पे रहेगी चीज कोई भी, जैसे द जेट इज फ्लाइंग ओवर माई हेड, या द क्लाउड्स आर होवरिंग ओवर माई हेड, बादल जो है छाए हुए हैं आसमान में, मेरे सर के ऊपर बादल छाए हुए हैं। द जेट इज फ्लाइंग ओवर माई हेड, द क्लाउड्स आर होवरिंग ओवर माई हेड, बादल मेरे सर के ऊपर मंडरा रहे हैं। पास्ट, बगल से गुजर जाना, जैसे कोई आपके बगल से निकल जाए। राजन रैन पास्ट मी, राजन मेरे बगल से दौड़कर निकल गया, मतलब दौड़ के चला गया, दौड़कर गुजर गया, एकदम बगल से निकल जाए, जैसे पास्ट उसके लिए लगता है। पास्ट टेंस नहीं बोलते इसको, पास्ट मतलब बगल से गुजरना। टू, दिशा की ओर इशारा है, एक बार डेस्टिनेशन, मंजिल की तरफ। फ्रॉम जहाँ से अलगाव होता है, टू मतलब जहाँ पहुँचता है। आई एम गोइंग टू ऑफिस, मैं अपने कार्यालय जा रहा हूँ, मतलब मैं कार्यालय जा रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? टू, कौन सी दिशा? मंजिल की तरफ, अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ जा रहा हूँ, तो पहुंच रहा हूँ वहां पर, ऑफिस। थ्रू, होकर गुजरना, थ्रू, THROUGH है, थ्रू, होकर गुजरना, जैसे किसी के बीच से होकर गुजरना, जंगल के बीच से गुजरना, टनल में से गुजरना। अटल टनल बनी है देखिए जम्मू कश्मीर में। तो ट्रेन इज रनिंग थ्रू टनल, ट्रेन इज रनिंग थ्रू टनल, टनल मतलब गुफा, रनिंग थ्रू मतलब बीचों बीच जा रही गुफा के। या अगर बोल दीजिए कि जैसे द एलिफेंट इज रनिंग थ्रू द जंगल, थ्रू द जंगल, जंगल के बीचों बीच से जा रहा है गुजर के, अगल बगल से नहीं गुजर रहा है, एक परिधि से दूसरी, बीचों बीच चल रहा है, थ्रू। कहते हैं ना, कहावत है, थ्रू थिक एंड थिन, मतलब हर दिशा में, हर परिस्थिति में, हर तरीके से, हर समय, थिक एंड थिक, थिक एंड थिन मतलब अच्छे बुरे वक्त में। टूवर्ड्स, दिशा की ओर इशारा करना, टूवर्ड्स मतलब आप जा रहे हैं, मतलब मान लीजिए टूवर्ड्स द स्कूल, आपको अपना ऑब्जेक्ट पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तब वहाँ पे टूवर्ड्स लगेगा हमेशा। जैसे चेतन इज रनिंग टूवर्ड्स मार्केट, कहाँ जा रहा है? मार्केट। या रुद्र इज रनिंग टूवर्ड्स ऑफिस, गोलू इज रनिंग टूवर्ड्स जौनपुर, मतलब जौनपुर की तरफ जा रहा है दौड़ता हुआ, इसी तरीके से। या शीला इज रनिंग टूवर्ड्स द रिवर, नदी की तरफ दौड़ कर जा रही है। लेकिन जब आपको पता होगा वहां टूवर्ड्स लगेगा, जब आपकी गति होगी, याद रखिएगा, गति होगी, दिशा होगी। अंडर, नीचे, डॉग इज वॉकिंग अंडर टेबल, कुत्ता कहाँ है? चल रहा है नीचे वहां टेबल वाके, बैठा भी है अंडर टेबल, डॉग इज सिटिंग अंडर द टेबल, तो टेबल के नीचे बैठा है, अंडर मतलब नीचे, क्या? नीचे, कहाँ? टेबल पे। तो अब अगर देखिए अंडर वहां लग जाए जहां पे कुत्ता चल नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्लेस, प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस, ठीक है, स्थानवाचक हो जाएगा। यहाँ गति है इसलिए अंडर का प्रयोग है। अब नीचे से ऊपर की तरफ, पूनम वेंट अप टू द हिल, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। तो अब मतलब ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ जाना। अभी आपने अप टू डाउन पढ़ा था ना, ऊपर से नीचे की, अब नीचे से ऊपर। पूनम वेंट अप टू द
हिल, पूनम कहाँ गई, नीचे से ऊपर की तरफ गई पहाड़ी पे। तो ये दोस्तों प्रकार हैं इनके प्रिपोजिशन के। तो आज मैंने प्रिपोजिशन का तीसरा वीडियो भी खत्म कर दिया है। 1 बाय 1 वीडियो आते रहेंगे, तो आप देखते रहिए। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर आप मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हो, जैसा मैं कहता हूँ, तो आप मेरा दूसरा चैनल देखिए, जॉन पुटू जर्मनी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, बहुत सारा प्यार आपको।